क्या हुआ? सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। लड़ाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी बचती है लड़ाई के नाम से। होश हवा थर थर, हाथ पैर कांपने शुरू। तुमको किसी ने लड़ने को बोला? जहाज नहीं खरीदे, हथियार नहीं खरीदे, बिल्डिंगें बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया, सब कुछ बना दिया, हथियार नहीं खरीदने साहब, बड़े फालतू खर्चा होता है। हम इस देश को न्यूटर कर देंगे, हिजड़ा बना देंगे। भारतीय हैं, नाली के कीड़े नहीं, गली के कुत्ते नहीं कि हम लोग श्रग ऑफ कर दें। न्यूक्लियर वॉर तो छोड़ दीजिए साहब, कन्वेंशनल वॉर के लिए भी हमारे मीडिया में कई लोगों की नानी मरी जा रही है ही नहीं साहब। ये तो वो है, ये तो सिलेंडर ब्लास्ट है, सिलेंडर ब्लास्ट है जिसमें 13 लोग मर गए। मर गए तो मर गए साहब, कोई क्या फर्क पड़ता है? चुप रहो, चुप रहो। क्यों चुप रहे? और फिर यहां कहा जा रहा है पाकिस्तान का लिंक नहीं, ये तो सिलेंडर ब्लास्ट है। हाँ, तुम्हारी बच गई है साहब, तुम लड़ना नहीं चाहते। हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं इस देश में, ये तो अंग्रेजों के खिलाफ भी नहीं लड़ना चाहते थे। एंड इफ ही वांट्स अ वॉर, व्हाई शुड सम येलो लिवर्ड पीपल हियर? ये हालात हो चुके हैं सिर्फ 4 दिन की जंग के बाद भारतीयों के। जीडी बख्शी अपनी कौम को नंगी गालियां निकाल रहा है, हिजड़ा तक बोल रहा है, अपने मीडिया तक को। और मजे की बात यह है कि जब दिल्ली में धमाका हुआ था, उसके बाद खुद भारत का मीडिया ये कह रहा था कि पाकिस्तान का नहीं जी कोई हाथ नहीं है, इसमें हमारे अपने लोग शामिल हैं। पहले सिलेंडर का बताया गया, फिर उसके बाद जब सारी गुत्थी सुलझी कोई, तो फिर उसका सारा का सारा इल्ज़ाम अपने लोगों पर दिया कि हमारी डॉक्टर कम्युनिटी थी, हमारे अपने लोग थे, हमें पहले अपनों को ठीक करना चाहिए। पहले तो बड़ा पाकिस्तान पाकिस्तान करते थे, सिर्फ 4 दिन में तुम्हारे कान के पास से गुजारी हैं, तुम अपनों को गलियां निकालने पर आ गए हो। बख्शी, सुनते जाइए, एंजॉय करते जाइए इस नौटंकी की। start talking of a bloody cylinder blast। और वहां से पाकिस्तान का ब्रिगेडियर वकार मेरे को बोल रहा है, जनरल साहब वो तो सिलेंडर ब्लास्ट था। आप ही के लोग बोल रहे हैं, हम थोड़ी ना कह रहे, आपके लोग बोल रहे हैं। जयचंद तो इधर है साहब, विभीषण तो इधर बैठे हैं। सिलेंडर ब्लास्ट है, लड़ो मत, अहिंसा करो, मोहब्बत करो, मोहब्बता करो। और आसिफ मुनीर आपको धमकी दे रहा है कि इस बार लड़ाई ईस्ट से शुरू होगी। जब हमने 2016 में ठोका उड़ी में, हमने कहा हमने केवल टेररिस्ट मारे। जब हमने बालाकोट ठोका, हमने कहा हमने केवल टेररिस्ट मारे, हमने आपके लोगों को नहीं हाथ लगाया, फौज को हाथ। इस बार तो कई महीने भी नहीं चुके। 3 टन 3000 किलोग्राम्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, और मीडिया रिपोर्ट्स तो आ रही हैं कि कोई 350 केजी इसमें RDX is military grade explosive। 3000 kg, 3 tons of explosive is an act of war। प्लीज, आप समझते हैं कि कितने लोग मारे जा सकते थे अगर वो सारा अलग अलग ब्लास्ट में फट गया होता? यू सी, दिस इज डेंजरस। भारतीय हैं, नाली के कीड़े नहीं, गली के कुत्ते नहीं कि हम लोग श्रग ऑफ कर दें। नहीं साहब, एक्ट ऑफ टेरर तो है ही नहीं, ये तो सिलेंडर ब्लास्ट है, सिलेंडर ब्लास्ट। नहीं, आप डू यू वांट टू इंसल्ट आवर इंटेलिजेंस? सिलेंडर ब्लास्ट, जिस कार जो फटी है उसका डोर 250 मीटर दूर मिला है, सिलेंडर ब्लास्ट से होता है ये। नहीं, आप किसको मतलब किसका बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? क्या मिटिगेशन कर रहे हैं ऑन पाकिस्तान बिहाफ? इज नॉट अ रीजन कि नहीं साहब कुछ हुआ ही नहीं तो पाकिस्तान का कोई फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट नहीं है, कैसे कब कहां आपकी चॉइस है। युद्ध करना पड़ेगा। इतना खतरनाक साजिश आपके खिलाफ जो है डिटेक्ट हो गई है जस्ट इन द निक ऑफ टाइम। अजगर की दुम पकड़ते पकड़ते पूरा सर तक पहुंच गए। सर कि जब मोदी जी ने ये कह ही दिया था कि एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और ये पाकिस्तान को भी बात मालूम थी, उन तक संदेश पहुंच चुका था, बावजूद इसके ये करवाना, क्या पाकिस्तान चाहता है कि वॉर हो? वही तो बात है ना, यू वर पुट ऑन नोटिस, आपको वार्न कर दिया गया, और नो अनसर्टेन टर्म एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। उसके बावजूद हमारे अभी तक बेचारे 13 शहीद हुए, बट 13, इवन 1 इज टू मच। Even 1 Indian killed by Pakistan is too much। यहां तो 13 मार दिए, 30 घायल किए। न्यूक्लियर वॉर तो छोड़ दीजिए साहब, कन्वेंशनल वॉर के लिए भी हमारे मीडिया में कई लोगों की नानी मरी जा रही है ही नहीं साहब। ये तो वो है, ये तो सिलेंडर ब्लास्ट है, सिलेंडर ब्लास्ट है जिसमें 13 लोग मर गए। सिलेंडर ब्लास्ट है जिसमें कार के परखच्चे 250 मीटर पहुंचे। आप किसका बेवकूफ बना रहे हैं?
नहीं मतलब आपकी मंशा क्या है मुझे समझ नहीं आया. Where this entire effort at minimization. कई सेक्शन ऑफ द मीडिया जो कि अहिंसा के पुजारी हैं, जिसके भी पुजारी, देखिए साहब जब लड़ना है तो लड़ना है, देन देयर इज नो गेटिंग अवे फ्रॉम इट. यू माइट एज वेल मेक अप योर माइंड, डिसाइड एंड डू इट. अभी मैं एक चैनल पे था जिसपे कि एक ब्रिगेडियर वकार पाकिस्तान का कोट कर रहा था. नहीं सर वो तो यूरिया है, वो तो यूरिया तो छोड़ दीजिए, सिलेंडर ब्लास्ट है. सर आपके तो इतने केस हुए हैं इंडिया में सिलेंडर ब्लास्ट के. इट इज अ सिलेंडर ब्लास्ट, यू सी. बट द पॉइंट इज हम लोग ये तमाशे करते हैं, हमारा मीडिया सिलेंडर ब्लास्ट. मैं कह रहा हूं गाड़ी का दरवाजा 250 मीटर सिलेंडर ब्लास्ट से जाता है. व्हाट नॉनसेंस इज दिस यार. मतलब आप क्यों दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो. यू नो देयर आर पीपल हु आर वेरी स्केर्ड ऑफ अ फाइट. उन्होंने कभी लड़ाई के मैदान के आसपास जाना नहीं. अहिंसा परमो धर्म लेके वो बाकी देश को मर गए तो मर गए साहब, कोई क्या फर्क पड़ता है. चुप रहो क्यों चुप रहे. एंड आई वुड अपील टू आवर पीपल कि यार तुमने नहीं लड़ना, सो यू गेट आउट ऑफ द ब्लडी वे. इफ ही इज आस्किंग. जब इनका ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ ना, उसके बाद डी एस्केलेट का टॉप ट्रेंड चलता रहा भारत के अंदर. भारतीय लोग खुद कहते रहे कि हमें एस्केलेशन नहीं चाहिए, डी एस्केलेट करो सारे मामले को, हमें शांति चाहिए. वो भाई ना तुम जंग लड़ सकते हो, ना तुम अमन में रह सकते हो, तुम चाहते क्या हो. खुद अब ये जीडी बख्शी बोल रहा है कि हमारे अपने नपुंसक हैं. नपुंसक का मतलब है ना मर्द. इनडायरेक्टली ये अपनी फौज को कह रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकते. तो करते ना. तुम्हें मौका मिला था 4 दिन पहले, तुम 1.5 महीना पूरी कंपेन चलाते रहे कि अब हम फलाना करेंगे तो टिमकाना करेंगे, और जब वक्त आया तो तुमने सीज फायर कर लिया. सिर्फ 4 दिन कान के पास से गुजरी. तुम अपने मीडिया पर ही बैठ कर सब कुछ कर सकते हो, या फिर अपने बॉलीवुड के ऊपर. तो उसी का ही सहारा लो, अपनी आवाम को फुद्दू लगाए रखो, क्योंकि तुम्हारी आवाम की चीखें अभी तक हमें याद हैं, जो वीडियोस में हमारे पास पहुंचती नहीं. जब सिर्फ आसमान पर हमारे ड्रोन्स उड़ते थे. हमारे पाकिस्तानी क्या कुछ करते रहे, अपने घरों से बंदूकें ला के तुम्हारे ड्रोन्स उड़ाते रहे, एंजॉय करते रहे. एक जश्न का माहौल था, मेला लगा हुआ था. आस्किंग फॉर अ फाइट, देन ही हैज टू बी गिवन अ फाइट. वो तुम पे केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, नॉट जस्ट एक्सप्लोजिव्स. लिंकिंग विद पाकिस्तान अभी तक हमारी मीडिया में बिल्कुल नहीं आ रहा. एनी लिंकेज विद पाकिस्तान. हाँ. कश्मीर की राग लोग लापे जा रहे हैं. यस, हमारे देश में क्या कहते हैं, जयचंदों की कभी कमी नहीं रही है, मीर जाफरों की कमी नहीं रही है. मीर जाफर, जयचंद, यू सी. और वो बिकाऊ है. यस, दे आर ओपन टू द हाईएस्ट बिडर. और फिर यहां कहा जा रहा पाकिस्तान का लिंक नहीं, ये तो सिलेंडर ब्लास्ट है. हाँ, तुम्हारी बच गई है साहब, तुम लड़ना नहीं चाहते. हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं इस देश में. गांधीवाद बहुत है, यू नो. ये तो अंग्रेजों के खिलाफ भी नहीं लड़ना चाहते थे, ठीक है. और अहिंसा परमो धर्म यहां सिखा के रखा था. ये जो लोग हैं ना, आई थिंक इन्होंने बहुत हमारी सिविलाइजेशन को हार्म किया. जब देखिए, बेफालतू नहीं लड़ना चाहिए एक अकलमंद आदमी को. जब लेकिन पानी सर के ऊपर गुजर जाए और लोग तुम्हें जीने ना दें, ये क्या आइडियोलॉजी है यार. ये सोच कैसी है. इट इज अ डिजीज. ये डिजीज है भाई. नेक्स्ट टाइम यू डू इट, इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर. दैट मीन्स यू वांट अ वॉर. बिल्कुल. एंड इफ ही वांट्स अ वॉर, व्हाई शुड सम yellow livered people here start talking of a bloody cylinder blast. जब तुमको लड़ना है, you please fight, or you let the people who have to fight. हमें ट्रेडिशनली कहा जाता था इंडिया इज इन अ 2.5 front situation. 2.5. China to the north, Pakistan to the west, and half a front of Maoist, terrorist, insurgents. देश के अंदर, देश के छुपे हुए गद्दार. लेकिन अब बिटिया हमारा यू आर इन अ 3.5 front situation. एक बांग्लादेश जिसको मैं लड़ा था उस युद्ध में 71, my batch was commissioned 1 month before the war so that we could take part in that war. ट्रेन से उतरे, सीधा लड़ाई में झोंका. लेकिन आज हैरत की बात यह है, बिकॉज ऑफ दैट pernicious ideology of जिहाद, वो मुल्क वहां पे जमायते इस्लामी वापस आ गई. वहां पे जो रजाकार वो वापस आ गए और पाकिस्तान को बुला रहे हैं कि हाँ साहब यहां से गदर करो. और आसिम मुनीर आपको धमकी दे रहा है कि इस बार लड़ाई ईस्ट से शुरू होगी. धीरे धीरे 1000 कट्स हो रहे हैं. तो मतलब हम लोग भी सहन शक्ति की बहुत आदत है.
एक गाल पे चांटा मारे, दूसरी गाल आगे करो, तो हम गाल आगे करते आए हैं। 81,000 बार तो गाल। सुन लिया आपने, जीडी बख्शी साहब दिल्ली में होने वाले हमले का जिक्र कर रहे हैं बार बार, और ये कह रहे हैं कि उस वक्त पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं दिया गया। हालांकि ये ट्रेडिशन रही है भारत की, कोई पटाखा भी फूटे पाकिस्तान ने किया जी, आपस में लड़ भी जाए तो पाकिस्तान है इसके पीछे। तो अब की बार इतना बड़ा वाकया हुआ, और ये पहला वाकया था ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद, और भारतीयों ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। इतने सके तो तुम हमारे हो नहीं, तुम्हें वो चपेड़े याद हैं जो तुम्हारा मुंह सुर्ख करके आई थी। तो बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।